क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये इसके डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम के, जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। AB जो साइड है ये CD का डबल है, तो इसको हमने x लेट कर लिया, ये 2x हो जाएगा। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB इस ट्राइंगल का और COD इस ट्राइंगल का आपको रेशो निकालना है। ओके, देन सबसे पहले जो दिया है हम वो ले लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू BC है और AB इज ट्वाइस ऑफ CD। AB जो है वो CD का ट्वाइस है। ओके, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर इनका रेशो निकालेंगे, क्योंकि एरिया का रेशो जो है सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशो जो है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैंने एंगल 1 डाला है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे और ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये किसकी वजह से हुआ? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड सेकंड एंगल इज दिस। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, अब दो एंगल हो गए जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। सिमिलर हो गए किसकी वजह से? एंगल क्राइटेरिया की वजह से। ओके, अब आपको पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके एरिया का जो रेशो होता है वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD दैट इज इक्वल टू, साइड कौन कौन सी है? AOB की साइड AB है, इसका स्क्वायर, और इसकी साइड हो जाएगी CD, इसका स्क्वायर। अब AB तो उसने आपको दे रखी है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ CD, तो यहाँ पे आप 2CD रख लीजिए AB की जगह पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर में होने के बाद में कट जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4:1। इनका जो एरिया का रेशो है वो 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है, ट्रेपेजियम बना रखा है जिसमें ABC एंड DBC, ABC एंड DBC ये दो ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। ये BC साइड है, इसके ऊपर ही बने हुए हैं दोनों ट्राइंगल, ठीक है। AD इंटरसेक्ट DC एट O। AD जो है ये BC को इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे, तो शो दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC दैट इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ओके, इसके लिए हमने जो दिया है क्वेश्चन में वो हमने गिवन में लिख लिया। ABC और DBC 2 ट्राइंगल्स हैं जो कि कॉमन बेस BC के ऊपर है। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। एक परपेंडिकुलर हमने ये AM ड्रॉ कर लिया और दूसरा परपेंडिकुलर ये यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये DN। ओके, तो आपने क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल AOM और दूसरा ट्राइंगल DON, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर दिखा दीजिए। इन ट्राइंगल AOM एंड DON हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, देखो M90 है, इसमें N90 है, तो दिखा दीजिए इसको। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा, ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। ये क्यों हुआ? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, दो एंगल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DON। रीजन दे दीजिए क्यों हुआ ये सिमिलर, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि उनका जो रेशो है साइड्स का वो इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशो दिखा दीजिए।
ए एम अपॉन में डी एन दैट इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब ट्राइंगल उसने कौन सा कहा है, ए बी सी और डी बी सी का आपको एरिया निकालना है, जो कि इन दोनों के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या था इसका बी सी, और हाइट कितनी है इसकी ए, डिवाइड में। अब किसका एरिया लेना है, डी बी सी का। तो एरिया ऑफ डी बी सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका भी बी सी था और हाइट इसकी कितनी है डी एन। ओके, अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, बचा क्या ए एम अपॉन डी एन। और ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू आपने रेशो में यहाँ पे निकाली है, किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी दैट इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। आपने इसकी वैल्यू यहाँ से जो है इसमें रख दिया। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये आपका क्वेश्चन शोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। देखो सिमिलर ट्राइंगल्स भी दिए हैं और इनका एरिया भी इक्वल दे दिया उसने। अब प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो कोई भी दो ट्राइंगल आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे बना लीजिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, वो लिख लीजिए। टू प्रूव एरिया ऑफ, आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। गिवन क्या है आपको, गिवन में आपको दिया है दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, और क्या गिवन है, एरिया जो है दोनों का इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, ये है। ओके, अब एरिया जो है वो आपने थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी किया था कि एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी साइड ए बी, इसकी साइड डी ई, फिर इसकी साइड ए सी और इसकी डी एफ, ये बी सी और ये ई एफ, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब एरिया तो उसने दोनों का इक्वल दे रखा है, तो ये तो पूरा कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब 1 को जो है एक बार इसके इक्वल, फिर इसके इक्वल, फिर इसके इक्वल रख के इन दोनों साइड्स को आप इक्वल दिखा सकते हैं। ये डी ई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। ऐसे ही इसको 1 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी एफ स्क्वायर के, और इसको रखेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ई एफ स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाके रूट बन जाएगा ना, तो रूट बनने के बाद स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ए बी साइड जो है वो डी ई के इक्वल आ जाएगी, ए सी साइड इक्वल आ जाएगी डी एफ के, और बी सी साइड इक्वल आ जाएगी ई एफ के। ओके, तीनों साइड इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल हैं तो, और सिमिलर ट्राइंगल से क्या होता है, एंगल तो पहले इक्वल होते हैं उसके, ठीक है। तो सारे एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों हुआ, साइड 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 रूल्स। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये डी ई और एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। ये क्या फाइंड करना है आपको, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी का रेशो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब गिवन क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, उसने डी ई एंड एफ ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी। मिड पॉइंट्स हो गए।
अब देखिए जब दो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब व्हेन टू मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर देन द लाइन फॉर्म्ड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ द साइड BC। तो साइड यहाँ पे क्या है, ये DF जो है दैट इज इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ BC। ये क्यों हुई, ये रीजन दे दीजिए कि द मिड व्हेन ए लाइन व्हेन two midpoints are joined together, two midpoints joined together, the line formed is parallel to the third side, and also इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इसके हाफ के इक्वल होती है। तो हमने ये दिखा दिया यहाँ पे। ओके, उसी तरह जब आप इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करोगे, इन दो पॉइंट्स को, तो ये जो लाइन आई है ये AC का हाफ हो जाएगी। तो DE इज इक्वल टू द हाफ ऑफ AC। और उसी तरह इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो EF जो लाइन है दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ AB। EF is equal to half of AB। ओके, अब BC को नीचे ले जाइए, इसमें AC को, इसमें AB को, तो DF अपॉन BC ये इक्वल हो जाएगा हाफ के। उसी तरह DE अपॉन AC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द हाफ, एंड EF अपॉन AB दैट इज ऑल आर इक्वल टू द हाफ। ये तीनों हाफ के इक्वल आ जाएंगे। ओके, ये तीनों साइड जो हैं इक्वल हैं और तीनों ही हाफ के इक्वल हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए इसमें क्या होगा। अब जब रेशो इक्वल आता है तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं साइड से, क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल हो गई। तो कौन कौन से ट्रायंगल थे यहाँ पे, DEF, तो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल सिमिलर आ गए। ओके, अब आपको प्रूव करना है इनका एरिया। अब आपको पता है कि एरिया जो है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का जो रेशो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर साइड्स, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ देयर साइड्स। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर साइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने ट्रायंगल लिया है DEF, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है ABC। तो DEF और ABC इन दोनों का आपको साइड्स का रेशियो लेना है। साइड तो सारी इक्वल थी तो इनका स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी एक साइड दिखा दीजिए, DF स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और स्क्वायर होगा तो इसको ओपन करोगे तो 1/4, ये इसका रेशियो हो जाएगा 1/4। ओके।